नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स बाय कंसेप्ट के इस नए वीडियो में। और जो हिंदी भाषा का पेपर होता है आपका आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ का स्पेशली, साथ ही साथ आरआरबी क्लर्क में भी ये वाला सेक्शन आता है। एलआईसी हो गया, सभी में इक्वली इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। यहाँ पर आपको क्या मिलता है ना, एक कहानी लिखने को बोली जाती है, एक वाक्य लिखने को लिखा जाता है। जैसे एक तो होता है नॉर्मल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, एक नॉर्मल वाक्य विन्यास होता है, जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर एक वाक्य होता है, यहाँ एक वाक्य होता है, ऐसे 5 वाक्य होते हैं, या फिर ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 बोलते हैं। और इनको बोलते हैं कि एक क्रम में डाल दो इनको, पहले कौन सा पार्ट आएगा फिर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 जो भी आएगा, मतलब अलग अलग खंड में एक वाक्य को विभाजित कर देते हैं, एक सेंटेंस को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद बोला जाता है कि उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, जिसको आप बोलते हो जम्बल्ड अप या फिर बोलते हो रीअरेंजमेंट, वो सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। मगर हिंदी में जो आता है वो आपका ज्यादातर जो आएगा वो आएगा वाक्य विन्यास। वो भी ऐसा आएगा कि उसका इनिशियल और उसका फाइनल वाक्य आपको दिया हुआ होगा, आरंभिक और अंतिम भाग आपको दिया होगा, जैसे आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस पे पेपर में। जैसे पहला सेंटेंस यहां पर फिक्स कर दिया कि पहला सेंटेंस ये होगा। आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपने देखा होगा, इंग्लिश में जरूर देखा होगा ये, कि पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस फिक्स कर देते हैं और बीच के सेंटेंस में गोलमाल करते हैं। तो हमारे को उनका ऑर्डर बताना होता है कि क्या ऑर्डर हो सकता है, ठीक है जी। अब ऑर्डर कैसे निकालना है, क्या निकालना है, तुक्के तो मारने ही नहीं है, हम तो कभी नहीं मारते तुक्के। सीधी सी बात है, आपको कनेक्टर ढूंढने पड़ेंगे, आपको युग्म ढूंढने पड़ेंगे, आपको इस तरह के अवयव ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि भारत आज विश्व के शीर्ष, तो भूमिका यहां से बनी है, ये आपको हेल्प के लिए होती है। कई लोग क्या करते हैं, इसमें परेशान हो जाते हैं, तो परेशान नहीं होता है, नहीं होना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। इससे थीम का आइडिया लगाइए और लास्ट में देखिए कंक्लूसिव रिमार्क्स क्या हैं, और एक से एक इनको साथ साथ में जोड़ते चले जाइए, ठीक है जी। चलिए देखते हैं कैसे करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। टोटल आज बढ़िया 15 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में, मजा आएगा आज की क्लास में। शुरू करते हैं, और शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को अगर पसंद आती है तो। भारत आज विश्व के शीर्ष, देखो भारत आज विश्व के शीर्ष मतलब कोई टॉप की बात हो रही है, कोई रैंकिंग की बात हो रही है, ऐसा कुछ आएगा। भारत आज विश्व के शीर्ष रेल नेटवर्क वाले 5 देशों में शामिल है। एक काम करिए, चलिए पहले आप कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे दिया करूंगा हर क्वेश्चन से पहले 10-15 सेकंड का, उसमें आप अपने आंसर्स निकाल लीजिए। हालांकि प्रीमियर सेशन है, चलिए आप लोगों को 10-15 सेकंड हर क्वेश्चन से पहले मैं रुक जाया करूंगा। चलिए अब मैं निकालता हूं आंसर, देखिएगा। इतना ही टाइम आपको हर क्वेश्चन से पहले दे दूंगा ताकि आप आराम से अपना आंसर निकाल पाए बिना किसी शोर शराबे के, एकदम शांति से। भारत आज विश्व के शीर्ष, इसके बाद क्या हो जाएगा, शीर्ष वृहत संख्या के आधार पर नहीं हो सकता, शीर्ष 9वीं सबसे बड़ी व्यवस्था। मगर देखो शीर्ष किस आधार पे वो लिखा हुआ है, शीर्ष रेल नेटवर्क वाले 5 देशों में शामिल है। कर्मचारी सबसे पहले ये हो गया 1 नंबर पे, फिर क्या आ जाएगा, कर्मचारियों की। अब शीर्ष के बारे में बात हुई है तो कर्मचारियों की कोई ना कोई संख्या वगैरह कुछ बताएगा, तो देखते हैं क्या बताना चाह रहा है ये हमको बताना चाह रहा है यहां पर कि कर्मचारियों की वृहत संख्या के आधार पर भारतीय रेल विश्व की 9वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था है, ये हमको बता दिया, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बता दी है, अब आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं हम लोग। कर्मचारियों की 9वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था है भारतीय, तो ये सेकंड हो जाएगा ऑब्वियसली। भारतीय अच्छा नहीं, पहले इसमें ये लिख दिया ना, कर्मचारियों की वृहत संख्या के आधार पर भारतीय रेल विश्व की 9वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था है। 4, भारतीय रेल के विकास की अगली कड़ी बुलेट ट्रेन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ख आ जाएगा, फिर 2 नंबर पे कै बैठा है, फिर 3 नंबर पे घ बैठा है, और 4 नंबर पे ग बैठा है। तो ख, क, घ और ग आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए, आपका सी हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से कुछ सेकंड्स का टाइम आप लोगों के लिए।
क्योंकि इसमें थ्योरी कम प्रैक्टिस ज्यादा है। 15 सेकंड का करीब टाइम लीजिए हर क्वेश्चन में आप, 15-20 सेकंड। चलिए देखिए, विमुद्रीकरण के दौरान मुद्रा बदलने की अब जो के बाद जो के अधिकार के तहत नहीं होएगा, जो जानकारी हर जगह नहीं पहुंच पाई, जब जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी, जो उनसे तो सीधा सीधा दिख रहा है, विमुद्रीकरण के दौरान मुद्रा बदलने की जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी उसे लेकर समुचित जानकारी, समझ रहे हो, उसे लेकर समुचित जानकारी, एक लास्ट वर्ड से कनेक्टर ढूंढ लिया करो। जो के बाद मुझे पता लग गया ये नहीं आ सकता, सिर्फ ये आ सकता है, ये आ सकता है, मैंने देखा, इसको ट्राई किया, जो जानकारी हर जगह नहीं पहुंच पाई, जबकि सूचना कहती है सरकार को महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय, मगर फिर ये प्रक्रिया रह जाती, समझ रहे हो, फिर ये प्रक्रिया रह जाती। विमुद्रीकरण की प्रक्रिया का मैं क्या करता, प्रक्रिया कहीं सेट नहीं होता, तो मुझे पता लग गया जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी, 1 नंबर, उसे लेकर समुचित जानकारी, जानकारी के साथ समुचित आ जाएगा। समुचित के अधिकार तो कुछ नहीं होता ना, समुचित मतलब सब कुछ, तो समुचित जानकारी हर जगह नहीं पहुंच पाई, जबकि सूचना उनसे संदर्भित या फिर सूचना के अधिकार, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, तो सूचना के अधिकार मतलब 3 नंबर यहां आ जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत सरकार को यह महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय उनसे संदर्भित सभी तथ्यों को समुचित रूप से प्रकाशित करना होता है और लोगों को इस संबंध में पूरी जानकारी देनी होती है। हमको लास्ट और फर्स्ट वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस रखना होता है, ज्यादातर आंसर तो वैसे मिल जाते हैं, उनसे ना मिले तब जाकर कहीं सेंटेंस पूरे पढ़ने पड़ते हैं, नहीं तो सिर्फ देखो, हिंदी और इंग्लिश की एक सबसे खूबसूरत बात बताऊं आप लोगों को, एक बात याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, हिंदी इधर इंग्लिश इधर। देखो हिंदी में अगर आपको लिखना है ना, आज के बाद, अगर यहां आज के एक सेंटेंस में फंस गया तो बाद आप ढूंढ पाओगे नेक्स्ट सेंटेंस में, मगर इंग्लिश उल्टा सीधा कुछ भी लिख देती है, इंग्लिश के अंदर कोई वो आपके पास गुंजाइश नहीं मिलती। आपने गौर किया होगा इंग्लिश के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, ये चीजें, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इंग्लिश में आज के बाद एक ऑर्डर में नहीं लिखा जाता है, वहां अगर लिख लिया आफ्टर टुडे, यहां आफ्टर टुडे भी लिख सकता है, ठीक है, देन कुछ भी लिख सकता, टुडे लेटर, लेटर टुडे, ऐसा कुछ भी लिख लिख के दे देगा। इंग्लिश में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए इंग्लिश में रीअरेंजमेंट बहुत हार्ड होते हैं, जबकि हिंदी में बिल्कुल एक ऑर्डर चलता है हिंदी ग्रामर का। इंग्लिश में कभी वो उसको प्रेपोजिशन के रूप में लगा देगा, कभी वो आगे पीछे कर देगा, कभी उसको, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग ऑर्डर में सेट कर सकता है। इंग्लिश ग्रामर में कभी हेल्पिंग वर्ब पीछे हो जाती है, कभी आगे हो जाती है, हिंदी में सीधा सट्टा है, इसलिए हिंदी में ये वाले क्वेश्चन करना बहुत ईजी होता है, ध्यान रखिए। इंग्लिश में ये टेक्निक नहीं लग पाती कि लास्ट का वर्ड पहला वर्ड पकड़ के शुरू हो जाओ, मगर हिंदी में मस्ती से लग जाती है, इसलिए ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं, सॉल्व करिए आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जी देखिए मैं कराता हूं, भारत सॉफ्टवेयर की एक, अब भारत यूज हुआ तो भारत कोई नई पहल नहीं हो सकता, भारत मतलब कुछ ऐसा वर्ड होगा जो भारत को इंगित करे, देश के बारे में हो, तो महाशक्ति सबसे इजी लग रहा है, नागरिकों नहीं, सेवाओं नहीं, तो भारत सॉफ्टवेयर की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। फिर भी
अब मतलब कुछ ऐसी बात आएगी, क्योंकि महाशक्ति की बात कर दी, बाद में आपको क्या बोल दिया, फिर भी इसका मतलब अब कुछ डाउन बात होने वाली है, अब कुछ नीची बात होने वाली है, उससे कोई ना कोई कमी है उसकी बात हो रही है, सीधा सा पता लग गया। क्योंकि महाशक्ति बता के बोल रहे हो, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ कमी बताओगे। देख लेते कमी किस लाइन में। फिर भी सेवाओं की उपलब्धता अभी कम है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकारी माध्यम से भारत को सशक्त बनाना है। बात समझ आ गई? हाँ भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, ये तीसरा पहले आ जाएगा ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, गे वाला पहले आ जाएगा, वो गलती लिख दी है, एक सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से कि भारत सॉफ्टवेयर की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। फिर भी कई बार क्या होगा ना, आपको चार टुकड़े मिलेंगे तो और वो ऑप्शन में नहीं होंगे, मगर उसको दूसरे बेटर वे में लिखा जा सकता है, तो आपको इनमें से कोई नहीं पे नहीं जाना है। जैसे कि सबसे पहले आपने इसको फर्स्ट स्टेटमेंट दे दिया, भारत सॉफ्टवेयर की महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। फिर भी अभी देखो यहां से ही बन सकता है, नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता भी कम है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से भारत को सशक्त समाज बनाना है। ये भी सेट हो जाएगा आपका। कई बार दो अलग अलग मीनिंगफुल बन जाते हैं, मगर उस समय आपको एक ना होने पे, नन ऑफ दीज पे नहीं जाना है, दूसरा भी सोचना पड़ेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है इन क्वेश्चंस में। तो यहां पर क्या हो गया, भारत सॉफ्टवेयर की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, फिर भी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता भी कम है। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से भारत को सशक्त समाज बनाना है। तो घ हो गया, फिर ग हो गया, फिर ख हो गया, फिर क हो गया, घ ग ख क, बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर वो पहले जो हमने आंसर बनाया था वो भी पॉसिबल हो रहा था, मगर ये आंसर नया वाला भी पॉसिबल है और ये ज्यादा बेटर वे में है। पहले वाला ऑप्शन मुझे दिखा नहीं यहाँ पे, तो नन ऑफ दीज पे नहीं गया। मैंने सोचा एक और बेटर वे ढूंढते हैं, तो ये आंसर मिला। क्योंकि मुझे पता था कि ये फिर भी का मतलब कमी वाला सेंटेंस तो आएगा, तो कमी तो आनी थी, मगर मैंने लगाया कि कमी के आगे भी एक सेंटेंस फिल हो सकता है क्या, तो ये सी वाला मुझे अलाउ कर रहा था ग, तो फिर मैं इस कमी वाले के आगे इसको जोड़ दिया और पूरा सेंटेंस इस तरह से बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं, बनाइए प्लीज। चलिए देखते हैं। सरदार सरोवर बांध संसार का के नहीं, संसार का गुजरात नहीं, संसार का दूसरा सबसे बांध हो सकता है, मगर ये संसार का ग्रैंड कुली बांध के बाद ये भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये लग जाएगा। तो संसार का ग्रैंड कुली बांध के बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यह गुजरात के नवगाम जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है। बहुत इजी सेंटेंस था, क्लियरली पता लग गया। पहले घ आएगा, फिर ग आएगा, फिर ख आएगा और फिर क आएगा। घ ग ख क, घ ग ख क, पहला आंसर सही है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा स्टेटमेंट था, क्योंकि अगर आपको पहले से नहीं समझ में आ रहा था, डायरेक्ट आप यहां से नर्मदा नदी पर स्थित है, नदी पर स्थित है, इससे पहले कहीं गांव शहर वगैरह का नाम आएगा, नवगाम जिले के केवड़िया में, तो ख और क तो लास्ट में आएंगे, आपको सीधा सीधा पता लग गया था। चाहते तो उसी से कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई देखते हैं क्या है। गुजरात सरकार के अनुसार
सर्वप्रथम पहली जांच पड़ताल की संभावनाओं को लेकर, हाँ तो गुजरात सरकार के अनुसार ऊर्जा एवं जल, बहुत इजी लगा है तो गुजरात सरकार के अनुसार ऊर्जा एवं जल संसाधन विकास की संभावनाओं को लेकर सर्वप्रथम संभावनाओं को लेकर पहली जांच पड़ताल की सर्वप्रथम पहल वर्ष 1945 में की गई। तो सबसे पहले आ जाएगा गुजरात सरकार के अनुसार ऊर्जा एवं जल संसाधन विकास की संभावनाओं को लेकर, किसी चीज की संभावना बोलते हैं ना, पेट्रोलियम की संभावना निकल आई है कि संभावना को लेकर सर्वप्रथम पहल, ये बाद में आ जाएगा 4 नंबर पर, 3 नंबर पर आ जाएगा। तो ऊर्जा जल संसाधन विकास की संभावना को लेकर पहली जांच पड़ताल की सर्वप्रथम पहल वर्ष 1945 में की गई। सबसे पहले आ गया घ के बाद आ गया ग के बाद आ जाएगा ख, और ख के बाद आ गया क। तो घ ग ख क, अगर आप देखोगे शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा साउंड तो नहीं करा था, घ ग ख क, तो ये हो गया। ठीक है, तो डी आंसर आ गया, 5वें का डी आ जाएगा सीधा सीधा। छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है, 9 जजों की संवैधानिक पीठ संबंधित है, ये तो कोई में कहा भी नहीं हो सकता, पीठ में कहा, पीठ की निजता नहीं होगा। पीठ ने सूचना जिससे कि आधार कार्ड संबंधित है के बारे में कहा कि सूचना की निजता के अधिकार का ही एक रूप है। आंसर मिल गया हमको अपने आप। भाई पीठ के बाद पीठ संबंधित है, पीठ किससे संबंधित है, पीठ में कहा नहीं होता, पीठ तो बैठती है वो चीज, पीठ की निजता नहीं हो सकती, कुर्सी होती है संवैधानिक पीठ, तो एक कुर्सी मतलब एक ग्रुप है संवैधानिक पीठ, जो कुछ लोगों का समूह है। तो ने सूचना जिससे कि आधार कार्ड संबंधित है के बारे में कहा। अगर आप के बारे देख लेते तो आपको पता लग जाता में कहा ही हो सकता है, के बारे की निजता नहीं होती, के बारे ने नहीं होता है, तो आपको पता लग जाता के बारे के आगे ही में कहा है आएगा। तो 3 और 4, तो पहला घ हो गया, घ के बाद आ गया क के बाद आ गया ख के बाद ग, घ क ख ग, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात मैंने पहले ही बताई थी, इन तिथियों को पढ़ना सीख लेना, अदरवाइज क्या होगा, जो आपका पैसेज होगा हिंदी में, जो पैसेजेस आएंगे हो सकता है उनमें ऐसी तिथियां डाल दे और प्रश्न में फिर पूछते टाइम दिक्कत कर दे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मुझे लास्ट ईयर याद है कि ऐसा था कि उसके 3 वर्ष बाद ऐसा हुआ था, तो फिर पूछा था वो चीज कौन से वर्ष में हुई थी, और पहले वाला जो वर्ष था ना, जैसे कि मान लो आपको इस तरह से दिया हुआ था, मान लो, ठीक है, और बाद में फिर बोल दिया इसके 3 वर्ष बाद कुछ अलग चीज हुई थी, तो पूछा कौन से वर्ष में हुई है, तो भाई ये चीज ध्यान रखना कि ये 3 वर्ष बाद ये चीज होगी। अगर नहीं याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, चलो आप मेरे कमेंट्स में बताओगे, वीडियो में लास्ट में कमेंट्स में जरूर बताना ये कौन सा साल लिखा हुआ है, आप लोगों को रिलेट कर पाओगे, ये बताना कौन सा साल है। ठीक है, वीडियो कमेंट्स में देखना चाहूंगा ये कौन सा साल है। ये आपका असाइनमेंट भी छोटा सा मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको हिंदी की पहली क्लास के दौरान बताया था कि आपको नंबर सिस्टम याद है या नहीं हिंदी के अंदर, तो आप मुझे ये कमेंट्स में बताइए कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है मैंने, ये कौन सा साल है। रैंडमली लिखा मगर बहुत अच्छा सन लिखा हुआ आ गया। चलिए, और करंट अफेयर है एक तरीके से, अभी आप ये भी हिंट देता हूँ, ये करंट अफेयर है ये साल। चलिए भाई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय आत्मसमर्पण किया, नहीं। अक्षांश रेखा नहीं। में याल्टा संधि के अनुसार 38 उत्तरी, देखो 38 उत्तरी और अक्षांश रेखा, तो ये तो पता लग गया, साथ साथ आएंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी देशांतर ऐसा बोलते हैं ना अपन, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, तो घ पहले आएगा ग से, ये तो पता लग गया।
अक्षांश रेखा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, हो गया फिर तो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, तब वर्ष इसमें मैं बताऊंगा नहीं अभी आप लोगों को, नहीं तो आपको इसकी हिंट मिलेगी। वर्ष इसमें याल्टा संधि के अनुसार 38 उत्तरी अक्षांश रेखा को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अब आंसर देख लो, ख पहले हो गया, ख के बाद क आ गया, क के बाद घ आ गया और घ के बाद ग आ गया, ख क घ ग, पहला आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधी क्लास हो गई है, बस 15 क्वेश्चन है टोटल। हाँ जी, इजी था। पहले सेंटेंस के बाद आपको दूसरा मिलना तो बहुत इजी है। यदि आप हिंदी साहित्य की प्रगति, हिंदी आश्चर्यजनक नहीं हो सकता, कोई कनेक्शन नहीं है। यदि आप हिंदी साहित्य की प्रगति अनेकों बार सुना होगा, कोई कनेक्टर ही नहीं है बीच में। यदि आप हिंदी साहित्य की प्रगति से कहीं पीछे रह गई हैं, सिर्फ आपके लिए, लड़की बहनों के लिए बात कर रहा हूं क्या, भाई भी तो हमारे। यदि आप हिंदी साहित्य की प्रगति से परिचित हैं, ये हो गया दोनों के लिए, सबके लिए, तो ये तो पहले आएगा। तब आपने अनेकों बार सुना होगा कि हिंदी आश्चर्यजनक उन्नति कर रही है, अन्य भाषाएं इससे कई पीछे रह गई हैं, लेकिन यह राष्ट्रवाद के विवाद में उलझ गई है। सीधा सीधा आंसर था सबसे पहले घ, ग के बाद ख, ख के बाद क के बाद ग, तो घ ख क ग, घ ख क ग, चौथा आंसर। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न हो गया। 9वें प्रश्न पर आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अच्छे प्रश्न है, उसी बिल्कुल एग्जाम लेवल बनाए गए, जो एग्जाम में जिस तरह के सेंटेंस आते हैं इसी तरह के कंफ्यूजन वाले आते हैं, इतना ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए बिल्कुल वो बनाए गए हैं। तो प्लीज इनको एक भी मिस मत कीजिएगा, सारे सॉल्व जरूर कर लीजिए। चलिए भाई, इसको सॉल्व करना शुरू करिए। ये थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसे। देखिए, पुराने सामाजिक संगठन टूटने से ये केवल चिन्ह मात्राएं से निकलती जा रही है, से उसकी परंपरा मिट गई है और उनके साथ, मगर उसकी सजीव संस्कृति और उसकी परंपरा मिट गई। ठीक है, पहला तो ये हो गया, श्योर है, पुराने सामाजिक संगठन टूटने से उसकी सजीव संस्कृति और उसकी परंपरा मिट गई है, और उनके साथ ही ये केवल चिन्ह मात्र है, निकलती जा रही, और उनके साथ ही निकलती जा रही है वह चीज जिसके ये केवल चिन्ह मात्र है, जीवन की कला। ठीक है, जिसके ये केवल चिन्ह मात्र हैं, ये हो जाएगा जीवन की कला। तो अगर आप आपने आंसर निकाला तो आएगा घ, घ के बाद आएगा क के बाद आएगा ग के बाद आएगा ख, तो घ क क घ क ग ख, घ क ग ख, 9वें का आंसर हो जाएगा बी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये देखना है हमको कि कहाँ मिल रही चीजें, जैसे जिसके, ये जिसके बाद कहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिसके उसकी, तो जिसके उसकी तो हो नहीं सकते थे,
भाई इसके बाद में ये कभी नहीं हो सकता था, ये कभी नहीं हो सकता था, ये तो क्लियर पता था, जिसके ये ही एक ऑप्शन बच रहा था, तो ये तो क्लियर था 3 और 4 नंबर डायरेक्ट यही होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको कनेक्टर्स अगर कनेक्ट करने आते हैं, लास्ट वाला पहला वाला, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी दिक्कत नहीं देने वाले हैं एग्जाम में। और 5 से 6 नंबर इजीली स्कोरेबल है हर एग्जाम में। अब आप सोचिए, एक डीआई हम क्वांट में बनाते हैं या फिर एक आप रीजनिंग में पजल बनाओगे, तब आरआरबी में 5 नंबर लाओगे। अब डीआई बनाने में 5 नंबर में कितनी मेहनत होती है आपको ही पता है। मेंस की डीआई की बात कर रहा हूँ, लॉजिकल डीआई जो आएंगी, और एक बोल रहा हूँ ये हिंदी के 5 नंबर लेने। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भैया, शर्म नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी सेक्शन हो, हिंदी हो चाहे मैथ हो, अगर आप हिंदी में 40 में 35 उठा सकते हैं तो क्यों नहीं उठाओगे। आपका टाइम कितना बच रहा है ये सोचिए ना आप। मैथ में 35 नंबर लाने में मुझे पता कितना जोर लगता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक्चुअली ये वाले जो क्वेश्चन है 9वां जैसे कराया, उसमें आपको लगा होगा वाक्य अजीब से लग रहे हैं। ये क्वेश्चन है ना, थोड़े से ये होते हैं कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नवाचक, और साथ ही साथ इनकी जो शैली होती है, प्रश्नवाचक होती है, प्रश्न पूछते हैं समाज से, पाठक वर्ग से, और जो इनकी शैली होती है व्यंग्यात्मक होती है। तो व्यंग्यात्मक शैली में क्या होता है ना, स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं लिखे जाते हैं। जैसे अगर आप झूठ बोल रहे हो घर पे कि हाँ मैंने पढ़ाई कर ली, तो आपके पिताजी कैसे बोलेंगे आपको, अच्छा पढ़ लिया, अच्छा पढ़ लिया। एक प्रश्न भी आ गया, पढ़ लिया, जरूरी नहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अच्छा पढ़ लिया। या फिर बोल सकते हैं पढ़ लिया अच्छा। तो ये कई बार क्या होता है ना, इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो हमारा ऑर्डर खराब होने लगता है, तो हमको वो समझना पड़ता है। इसीलिए जैसे पिछले सेंटेंस में भी लास्ट में आया था, अगर आपने देखा होगा कि ये उसके लक्षण है, यानी हमारी मूर्ति संस्कृति, जिस तरह की बातें की गई थी ना, वैसे ही इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। चलिए कराता हूं इस क्वेश्चन को मैं, देखिएगा। यदि आपने उसे बनते हुए देखा है, मानव जाति के और आसपास के प्रदेश मुंह बाए हुए, लापरवाही और अवज्ञा से खड़े किए गए उन कुरूप स्तूपों को, तो किनको देखा है, सीधा सीधा उनको देखा है, उस स्तूपों को देखा है। पहला तो ये होगा फिक्स है, ये चीज पहले नंबर पे होगी। यदि आपने उसे बनते हुए देखा है, लापरवाही और अवज्ञा से खड़े किए गए उन कुरूप स्तूपों को के प्रति घोर उपेक्षा से, किसके प्रति घोर उपेक्षा से, मुंह बाए हुए के नहीं हो सकता, स्तूपों को के प्रति नहीं हो सकता, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। किए गए उन कुरूप स्तूपों को मानव जाति के और आसपास के प्रदेश, सेकंड नंबर, के प्रति घोर उपेक्षा से मुंह बाए हुए, मतलब मुंह टेढ़ा करके खड़े हुए, तो आप समझेंगे कि यही मानव जाति के विकास का बाह्य लक्षण है। ये आपको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी, सबसे पहले तो किनको देखा है, तो आपने लास्ट में भी कोड ढूंढा, किनको देखा है, मानव जाति के और आसपास के प्रदेश मुंह बाए हुए, लापरवाही और अवज्ञा से खड़े किए गए उन, उसे बनते हुए देखा किसको, उन स्तूपों को, इसलिए पहला ये आना था। साथ ही साथ में देखा कि किसके प्रति घोर उपेक्षा से, तो मुंह टेढ़े किए हुए के प्रति घोर उपेक्षा से, आसपास के प्रदेश और मानव जाति के प्रति घोर उपेक्षा से, इसलिए सेकंड पे ये आया, थर्ड पे आया गया। और उपेक्षा से ही मुंह टेढ़ा करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई किसी की उपेक्षा कर रहे हैं तो मुंह टेढ़ा कर लिया, तो इसके बाद ही ये आना था। इसीलिए 1 2 3 4 का ऑर्डर सेट हुआ। फर्स्ट पे आ गया ग, ग के बाद आ गया क के बाद घ, और घ के बाद ख। तो ग क ख, ग क घ और ख, तो ग क घ और ख मतलब सी, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न पर आते हैं। टोटल 15 प्रश्न आज की क्लास में, अच्छे समझिएगा, सारे अच्छे क्वेश्चन लिए गए आपके लिए। कई बार अगर आपको शुरू से आंसर ना मिले ना, तो लास्ट सेंटेंस से पहले वाले सेंटेंस को देखोगे, तब भी एक कम से कम एटलीस्ट एक सेंटेंस तो सेट कर पाओगे, ठीक है ना।
हाँ जी, लोग विशेषतः स्त्रियां देखो जीवन में पूरी नहीं हो पाती है। कैसे जीवन में से उस मानवीय जीवन में गलत साहित्य प्रकारांतर, अच्छा ठीक है। लोग विशेषतः स्त्रियां, स्त्रियां से नहीं होगा, ठीक है। स्त्रियां अनुभूतियों की, लोग विशेष स्त्रियां अनुभूति तृप्ति खोजती नहीं। लोग विशिष्ट स्त्रियां गल्प साहित्य में प्रकारांतर से उस मानवीय अनुभूतियों की तृप्ति सोचती है। तो अनुभूतियां मानवीय होगी तो क के बाद तो घ आएगा, पता लग गया। फिर क्या होगा, उससे पहले ख लगाया है। लोग विशेषतः स्त्रियां गल्प साहित्य में प्रकारांतर से उस मानवीय अनुभूतियों की तृप्ति खोजती है जो आज के उलझे हुए और संकीर्ण जीवन में पूरी नहीं हो पाती है। अनुभूतियां जो पूरी नहीं हो रही है आज के जमाने में, तो आज का उलझा हुआ और संकीर्ण मतलब एक लिमिटेड जीवन जो है उस शैली में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा ख, ख के बाद आ गया क के बाद आ गया घ, और घ के बाद आ गया ग। तो आपका आंसर डी बन जाएगा, ख क घ ग। 12वें प्रश्न पर आता हूं। देखिए ये काफी इजी हो गया था। वह कहानी सुंदर है, कविता, अचानक से कविता की बात कहां से हो गई। वह कहानी सुंदर है की ओर जो संकेत होता है, नहीं। वह कहानी सुंदर है सार्थक रूप है, नहीं। वह कहानी सुंदर है और उसके द्वारा कविता के स्वभाव की ओर जो संकेत होता है। कविता के स्वभाव सार्थक रूप है, कविता के स्वभाव कविता, ये तो हो नहीं सकता। तो कविता के स्वभाव की ओर जो संकेत होता है, डैश भी लगाया आगे। फिर अब देखो, कविता के स्वभाव की ओर संकेत होता है, फिर आगे ये किया तो ऑब्वियसली पूरी कविता की बात करने वाला है। तो कविता मानव के आत्म जीवन चीतकार का सार्थक रूप है, ठीक है, सार्थक रूप है। उसकी कई व्याख्याएं की जा सकती हैं। तो हमको सेंटेंस मिल गया ऑर्डर। सबसे पहले घ, घ के बाद आ गया ख, ख के बाद आ गया क के बाद आ गया ग। तो घ, फिर ख, फिर क और फिर ग। तो 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्प ए। और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगर इस प्रश्न को देखें, देखिए सीधा सीधा, हमारी कल्पना देखती है तब वे पाते हैं, कोई सेंस नहीं है। हमारी कल्पना देखती है के हत्थों पर, हमारी कल्पना देखती है अहेरी अपने अपने अस्त्र, हमारी कल्पना देखती है कि जब उस समाज के समर्थ और बलिष्ठ अहेरी अपने अपने अस्त्र संभालते हैं, अब अस्त्रों की बात होगी, तब वे पाते हैं उनके अस्त्रों के हत्थों पर, अस्त्रों के हत्थे होंगे, शिकार की मूर्तियां खुदी हुई हैं। सीधा सीधा ख पहले आ गया, ख के बाद घ आ गया, घ के बाद क आ गया और क के बाद ग आ गया। तो ख सबसे पहले, घ फिर क और ग आना चाहिए था। ख घ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ख के बाद घ आएगा, ख के बाद घ के बाद क आएगा, फिर आएगा ग। तो उनके अस्त्रों, एक मिनट, ख हो गया सबसे पहले, समाज के समर्थ और बलिष्ठ अहेरी अपने अपने अस्त्र संभालते हैं, तब वे पाते हैं उनके अस्त्रों के हत्थों पर, ठीक है, शिकारी मूर्तियां खुदी हुई है, ठीक है। नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 14वें प्रश्न आता हूं, पेनल्टीमेट क्वेश्चन आता हूं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा।
देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा डिस्क्रिप्टिव सा प्रश्न था। हमारे कल्पित कमजोर प्राणी ने, कल्पित मतलब इमेजिन जो होता है, कल्पनाशील जो चीज होती है, हमारे कल्पित कमजोर प्राणी ने हमारे कल्पित समाज के जीवन में भाग लेना कठिन पाकर अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर अपने विद्रोह द्वारा उस जीवन का क्षेत्र विकसित कर दिया है, उससे एक नई उपयोगिता सिखाई है। क्योंकि भाई देखो उपयोगिता सिखाई है, इससे पहले उसको अनुपयोगी, देखो सबसे पहले ऑर्डर क्या देखिए, अब क्रोनोलॉजी देखिए यहाँ पे, भाई उपयोगिता सिखाई है उसको, ठीक है। सबसे पहले कमजोर प्राणी था, बाद में उसको उपयोगिता सिखाई है कमजोर प्राणी ने। अब उपयोगिता कब सिखाई होगी, जब उसको अनुपयोगी कहीं वो लगा होगा। अनुपयोगी कब लगा वो, क्योंकि उसको समाज में भाग लेना कठिन था उसको जीवन में, तो सबसे पहले उसको क्या लगा कि भाग लेना मेरा यहां पर कठिन है। फिर उसको क्या लगा कि वो अनुपयोगी हो गया है, फिर उसने क्या किया, खुद को उपयोगी बनाया। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि कल्पित कमजोरी थी। क्लियर है। ये हो गया आपका 14वां प्रश्न। आखिरी प्रश्न बनाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए दोस्तों, बहुत मेहनत से बने हैं, तो इनको रिवाइज भी कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा अच्छे से दोबारा। ये सेंटेंस जहां तक मुझे जितना याद था, इस टाइप का सेंटेंस या तो लास्ट ईयर पीओ में आया था या फिर एलआईसी में आया हुआ है। जहां तक पीओ में ही था, आरआरबी पीओ में था, ये सेम सेंटेंस था। ये सामाजिक निबंध है, बड़े अच्छे निबंध है उनके ये, तो उससे लिया गया था ये। यस सही है, आरआरबी पीओ का ये है। बनाओ, देखते हैं बनता है आप लोगों से, नहीं बनता है ये क्वेश्चन। देखो समाज से क्या अभिप्राय हो सकता है, समाज से अभिप्राय है अपनापन महसूस करे, नहीं। समाज से अभिप्राय है समाज का एक अंश, भाई समाज से अभिप्राय समाज का एक अंश। समाज से अभिप्राय व्यक्ति किसी प्रकार नहीं, समाज से अभिप्राय है वह परिवृत्ति जिसके साथ व्यक्ति किसी प्रकार अपनापन महसूस करे, वह मानव समाज का एक अंश हो सकती है और मानव समाज से बाहर को भी घोर सकती है। मानव समाज से बाहर को घोरने का मतलब हो गया पशु पक्षी वनस्पति, ये सब शामिल हो गए उसमें, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, समाज से अभिप्राय है वह परिवृत्ति, परिवृत्ति मतलब आउटर बाउंड्री एक तरीके से हो गई, ठीक है। वह परिवृत्ति जिसके साथ व्यक्ति किसी प्रकार अपनापन महसूस करे, वह मानव समाज का एक अंश हो भी सकती है और मानव समाज से बाहर को भी घोर सकती है। तो पहला हो जाएगा ग हो गया सबसे पहले, ग के बाद हो जाएगा घ, घ के बाद क और क के बाद ख, तो ग घ क ख पहला आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 15वें का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। और इस तरह से हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। हिंदी के लिए बार बार मत पूछा करो यार, आप लोगों को बार बार बताया हुआ है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो बात अलग है। जैसे आज दिक्कत हुई थोड़ी सी, लगातार ये 10 एम वाली क्लास में हल्की सी दिक्कत आ रही है, मगर क्लासेस जरूर हो रही है, आपने देखा होगा ये चीज। कल भी पूरे टाइम लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी, मगर क्लास हुई क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में मोबाइल हॉटस्पॉट से डाली थी यार कल की क्लास। तो थोड़ी सी इस वाले में दिक्कत हो जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का दिल्ली में इश्यू चल रहा है, मगर क्लास जरूर हो रही है। जैसे आज हिंदी की हुई, अब कल लॉजिकल रीजनिंग की हो जाएगी आपकी, फिर वापस मंडे को हिंदी की हो जाएगी। इस तरह से हमारा शेड्यूल चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हिंदी और लॉजिकल रीजनिंग सुबह सुबह होती है, ऊपर नीचे हल्का सा टाइम हो सकता है, मगर होती सुबह सुबह है। 7-8 यशराज सर की क्लास होती है। कल जो नोटिफिकेशन आया था वही रेन और इलेक्ट्रिसिटी का था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था, वो डेली नोटिफिकेशन नहीं था। होएंगी, आज भी हुई है। आज की आप में ज्यादातर लोगों ने मिस कर दी है, तो 7 और 8 बजे वाली जो यशराज सर की क्लास है आज वाली, जरूर देख लेना जाके, ठीक है। और 3 बजे सर आ ही रहे हैं आज लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन लेके, 3 बजे सर से मुलाकात कर लेना। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं 3 बजे यशराज सर की क्लास में। थैंक यू सो मच।